हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूर्या में। आज है गणित क्लास 8 का अध्याय 11 यानी क्षेत्रमिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेंसुरेशन। तो इसके पहले कई सारे वीडियोस में हमने अपने चैनल पे ही पूरा पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक क्लास 8 का पूरा रिवीजन और इसके साथ साथ पूरा हर एक क्वेश्चन आपको हर प्रश्नावली का हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर चेक करिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा इसको पढ़ने में। तो इसमें है क्षेत्रमिति, तो इसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताया हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें कुछ फार्मूला लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं होता क्या है। तो क्षेत्रफल को समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक आयत बना हुआ है तो इसका क्षेत्रफल मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जितना भाग ये घेरा हुआ है पूरा वही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई भी आकृति जितना अंदर भाग घेरती है, जैसे यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो ये पूरा भाग, इसके अंदर का पूरा भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। फिर एक चीज़ और होती है परिमाप। परिमाप मतलब होता है चारों तरफ का माप, यानी कोई भी आकृति बनी हुई है तो उसके चारों तरफ का माप क्या कहलाता है, परिमाप। जैसे इसका हमको परिमाप निकालना है तो इसका परिमाप निकालने के लिए ये देखेंगे कि यहाँ से 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। वर्ग का परिमाप निकालना है तो वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे तो भी इसका परिमाप आ जाएगा। तो इसके बाद है क्वेश्चन प्रश्नावली 11.1। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन कुछ हल करेंगे तो इसमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी कैसे इसको करना है। तो प्रश्नावली 11.1 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है कि एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं, यदि इनके परिमाप समान हैं तो किस खेत का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक वर्गाकार खेत बना हुआ है, एक आयताकार खेत बना हुआ है। तो वर्गाकार खेत की एक भुजा दी है 60, तो हम सारी भुजाएं इसकी निकाल सकते हैं क्योंकि एक वर्ग की एक भुजा जितनी होती है उतनी चारी भुजाएं समान होती, तो 60 60 60 और 60 यानी चार भुजाएं 60 60 की आ जाएंगी। वहीं अगर आयताकार खेत में देखेंगे इसका सिर्फ लंबाई दिया हुआ है तो लंबाई 80 है, तो इधर का भी 80 हो जाएगा, यानी लंबाई 80 हो जाएगा, चौड़ाई नहीं दिया हुआ है तो इसको हम निकालेंगे। फिर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दोनों का परिमाप समान है। परिमाप मतलब इनके चारों भुजाओं का योग इसके चारों भुजाओं के योग के बराबर है। तो क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा या तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो दिया है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले एक वर्ग दिया हुआ है और एक आयत दिया हुआ है। वर्ग की एक भुजा दी हुई 60 मीटर, तो वर्ग की हमें पता होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, मतलब सारी भुजाएं जो हो जाएंगी वो 60 60 मीटर की हो जाएंगी। इसमें आयत में देखेंगे तो यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है 80 मीटर, चौड़ाई नहीं दिया है तो चौड़ाई को हम मान लेते हैं b यानी विड्थ। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये भी बताया हुआ है इस क्वेश्चन में कि वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, यानी वर्ग का परिमाप इस वर्ग का परिमाप इस आयत के परिमाप के बराबर है, दोनों का बराबर है। तो हमने इसका फार्मूला लिख लिया। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा बराबर आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे जो चीज़ें इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में तो उसकी जगह पे हम लिख लेते हैं। तो 4 गुणे भुजा की जगह पे 60, वर्ग की भुजा 60 बताया हुआ तो हम यहाँ पे 60 लिख देते हैं। और इधर 2 गुणे लंबाई यहाँ पे देखेंगे तो 80 दिया हुआ है तो हम 80 लिख लेते हैं, प्लस चौड़ाई नहीं पता है, चौड़ाई को हमने यहाँ पे b मान लिया है यानी विड्थ। तो ये हो गया, चौड़ाई की जगह पे हम b लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, 60 का गुणा करेंगे 4 में तो 6 चौको 24 यानी 240 आ जाएगा। और 2 का अंदर पहले गुणा कर लेते हैं, तो 2 का गुणा चूँकि कोष्टक के बाहर में है तो इन दोनों के साथ 2 का गुणा होगा, तो 2 को गुणा 80 के साथ हुआ तो 8 दूनी 16 यानी 160 प्लस b के साथ में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2b। अब ये एक समीकरण बन गया है। तो समीकरण हल करने के लिए सबसे पहले हम 160 का पक्षांतरण करेंगे तो 240 माइनस 160 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है 160, इस पार आएगा पक्षांतरण होगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b बराबर 240 माइनस 160। अब इसको घटा देते हैं तो 0 में 0 घटेगा तो 0, ये आ जाएगा 8, यानी कुल मिलाकर के 80 आ गया है। अब 2b बराबर हो गया है 80, तो अब b निकालना है, नहीं तो 2 का भी पक्षांतरण करना पड़ेगा तो 80/2, इधर भाग गुणा में है तो इधर b 2 का पक्षांतरण करेंगे, इधर गुणा में रहेगा तो पक्षांतरण होने के बाद इधर भाग में आ जाएगा तो ये कट जाएगा, तो कुल मिला करके 40 यानी b बराबर आ गया है 40। तो मतलब आयत की जो चौड़ाई है वो b होगी, और b को हमने पहले ही माना था, आयत की चौड़ाई बराबर b माना था, तो b बराबर चौड़ाई बराबर आ गया है 40। और लंबाई बराबर हमको पहले ही दिया हुआ था, लंबाई दिया हुआ था इसमें 80।
तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का चौड़ाई बराबर यहाँ पे मतलब चौड़ाई और लंबाई दोनों हमको पता चल गया। चौड़ाई बराबर 40 और लंबाई बराबर 80। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर देना तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लंबाई दिया हुआ है 80 और चौड़ाई हमने 40 निकाल लिया है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 और 2 जीरो यानी 3200 मीटर स्क्वायर ये आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा, आयत का ज़्यादा होगा कि वर्ग का ज़्यादा होगा। तो आयत का तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, वर्ग का भी निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल का। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, यानी फार्मूला जो होता है भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुणे भुजा का होता है। तो आयत का जो वर्ग का एक भुजा दिया हुआ है वो 60 मीटर दिया हुआ है, तो 60 गुणे 60 हो जाएगा। तो इसका निकालेंगे तो 6 छंगा 3600, यानी कुल मिलाकर के इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 3600 मीटर स्क्वायर आएगा। तो अब इन दोनों की तुलना करना है कि किसका ज़्यादा है, आयत का ज़्यादा आया हुआ है कि वर्ग का ज़्यादा हुआ है। तो इसमें देखेंगे तो इसका 3200 है, इसका 3600 है, तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जिसको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।